तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज रिवीजन करेंगे वोकैब रिवीजन, जिसका क्लास आज डे 3। ठीक है। और इसी तरह से मैं डेली बेसिस पे रिवीजन कर किया करूँगा वोकैब का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे फिर और वोकैब रिवीजन करते रहेंगे हम लोग साथ में। इससे ये होगा कि आने वाले एग्ज़ाम्स में कुछ वोकैब्स ये यहाँ से मिलेंगे और आगे आने वाले एग्ज़ाम में हम उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वोकैब है सर्वाइल। हमारा पहला वोकैब है सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब क्या होता है कि आप किसी दूसरे की बात को मान मान रहे हो, मतलब उसके प्रति दूसरा जो चाहेगा बस आप वही करोगे। जैसे कि मतलब कि एक तरह से दूसरे को खुश करने से रिलेटेड बोल सकते हैं। दूसरे को खुश करना मतलब आप उससे डोसाइल हो, मतलब सबसर्विएंट हो, है ना। तो इसका सिनोनिम्स के बारे में अगर यदि बात किया जाए तो एक इस सिनोनिम्स के बारे में मतलब इसका एक और मीनिंग मेरे को याद आ रहा है। एक और मीनिंग मेरे को याद आ रहा है, खुशामदी करना। मतलब खुशामदी करना, है ना, ये सब मीनिंग। इसका सिनोनिम्स मेरे को लिखते हैं अब, जैसे कि मेनियल, साइकोफेंट, टॉयडिस। टॉयडिश करना मतलब किसी दूसरे को खुश करना। सबसर्विएंट मतलब दूसरे की बात मानना। सबसर्विएंट एक होता है डेम्योर। डेम्योर का मतलब भी वही होता है। एक और वर्ड होता है स्लैविश। स्लैविश का मतलब, ये सब का मतलब क्या होगा कि आप किसी दूसरे को की बात को मान रहे हो। इसका एंटोनिम्स क्या करेंगे, हम दूसरे की बात को नहीं मानेंगे, है ना। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा कि हम दूसरे की बात को नहीं मानेंगे। तो जैसे जैसे उसका वर्ड क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि एक तरह से बोल घमंडी, दूसरे की बात को नहीं मानना, मतलब कि खुद में एरोगेंट बोल सकते हैं। हॉटी बोल सकते हैं, एरोगेंट आएगा तो हॉटी आएगा। कैवेलियर, कैवेलियर आ जाएगा। इम्पेरियस आ जाएगा। ये सब का मतलब क्या हुआ, एक आ जाएगा लॉर्डी, लॉर्डली, है ना। जैसे हॉटी कैवेलियर किसी का मतलब सुपर सीलियस होता है, घमंडी का। सुपर सीलियस, ये सब का मीनिंग क्या हो गया, हमारे सर्वाइल का एंटोनिम और सिनोनिम्स हो गए। अगला बार चलते हैं हम लोग ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है कि अपशगुन, एक तरफ से मतलब कि अप अपशगुन बोल सकते हैं, मतलब कि जो जैसे कि मतलब बेलफुल हो गया, डूमी हो गया, मतलब अपशगुन हो गया। इनऑस्पिशियस बोल सकते हैं हम लोग, इन इनऑस्पिशियस हो गया, ये सब हो जाएगा। एक हार्म करने वाली है तो थ्रेटनिंग है, थ्रेटनिंग है। फिर आ जाएगा यहाँ पे मेनेसिंग, खतरा। खतरा है, थ्रेटनिंग तो मेनेसिंग आ जाएगा, मेनेसिंग है। फिर डिप्रेसिव आ जाएगा, सिनिस्टर। ये सब मीनिंग क्या आ जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स ये वाई लिखे जा रहा है बार बार मेरे से। इसका एंटोनिम लिखने की कोशिश करते हैं। एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, जो हम लोग के लिए मतलब अच्छा हो। अनथ्रेटनिंग बोल सकते हैं, अनथ्रेटनिंग हो, ऑस्पिशियस हो। इनऑस्पिशियस का मतलब होता है कि अपशगुन, तो ऑस्पिशियस मतलब हो जाएगा मतलब शुभ है। एक आ जाएगा ब्राइट है, हमारे लिए अच्छा है, ब्राइट है। प्रोपिशियस है, प्रोपिशियस है। होपफुल है, आशावादी है। एक आ जाता है प्रॉस्पेरस। ये सब का मीनिंग क्या हो जाता है, हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएगा ओमिनस का। हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जिसका मतलब मीनिंग वर्ड है क्या, डिस्कॉर्ड, मतलब विरोध करना, मतलब किसी चीज़ को नहीं मानना।
विरोध नहीं मानना मतलब उस तरह से नहीं बोल सकते, नहीं मतलब डिस्कॉर्ड मतलब असहमति बोल सकते हैं, विरोध करना। जैसे सिनोनिम्स इसका क्या क्या हो जाएगा, सिनोनिम जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिसहार्मनी हो गया, स्ट्राइफ, डिसअकॉर्ड बोल सकते हैं। एक आ जाएगा क्या, कंटेंशन आ जाएगा, जैसे झगड़े की जड़ होता है ना, झगड़ा, एक डिसिडेंस हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स अगर देखें, एंटोनिम्स जैसे सहमति हो, कॉन्कॉर्ड, एकॉर्ड, एग्रीमेंट, सहमति हो, एक सेम, हार्मनी, हार्मनी, पीस आ जाएगा, शांति, है ना। आंसर की नंबर अच्छा आया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिनेबल। एमिनेबल मतलब हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि नेक्स्ट वर्ड हमारा है एमिनेबल, जिसका मतलब हो गया जिम्मेदार। जिम्मेदार बोल सकते हैं, जैसे कि इसका सिनोनिम्स बोल रहे हैं। सिनोनिम्स मतलब किसी चीज़ को मतलब कि एक तरफ से इजीली मैनेज किया जा सके जो चीज़, जैसे कि कंफर्मेबल, कंफर्मेबल हो, डोसाइल हो, सब ओबीडियंट हो, ओबीडियम, ट्रैक्टेबल हो, जो मतलब कि आसानी से ट्रैक किया जा सके, सबमिसिव हो, सबमिसिव हो, फिर कॉम्प्लाइंट हो, कंप्लायंट हो, ये सब एक आ जाएगा प्लेकेबल, PLACA, प्लेकेबल हो। एंटोनिम्स में हमारा आ जाएगा जैसे कि उसका मतलब विरोध करना हो, जैसे मतलब कि इनकॉम्प्लायंट हो, इंट्रैक्टेबल हो, इंट्रैक्टेबल हो, रिकैल्सिट्रेंट बोल सकते हैं, विलफुल हो। ये सब वर्ड हमारे हो जाएंगे क्या, एमिनेबल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, जिसका मतलब रिकेंट। रिकेंट मतलब हो गया कि मतलब कि अपने आप को वंचित करना किसी चीज़ से, है ना, मतलब कि अब वंचित करना, अपने को वंचित करना। रिकेंट मतलब अपने को वंचित करना, अपने को वंचित करना। इसका जैसे सिनोनिम्स के बारे में बात आ जाएगा, सिनोनिम्स में लिखेंगे जैसे टेक बैक, वापस होना, वापस लेना, टेक बैक, विदड्रॉ करना, एब्ज्योर, एब्ज्योर, रिनाउंस करना मतलब वापस लेना, है ना, रेपुडिएट करना, रिट्रैक्ट करना, रिट्रैक्ट करना, रिपील करना। ये सब वर्ड हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स वर्ड जो हमारे होंगे, इसमें क्या होगा कि उसका पालन करना, जैसे कि मान जाना, अडियर करना, एडमिट करना, किसी चीज़ को एडमिट कर लेना मतलब मान जाना, एसर्ट करना, है ना, एक कंटेंट हो जाएगा, कंफर्म करना, एक आ जाएगा प्रोक्लेम करना। ये सब वर्ड हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछतावा करना, पछतावा, पछताना। कॉन्ट्राइट मतलब पछताना। इसका सिनोनिम्स अगर जैसे देखें पछताना का, जैसे कि अपोलोजेटिक करना, अपोलोजेटिक करना, एक आ जाएगा पेनिटेंट करना, पछताना, पेनिटेंट करना, पछताना, रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल पछताना, रिपेंटेंट, एक आ जाएगा रूफुल,
रूफुल मतलब पछताना, ये सब वर्ड हमारे हो जाएंगे क्या, सिनोनिम्स में कंट्राइट के, मतलब पछताना। एंटोनिम्स के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स जैसे कि यहाँ पर रिमोर्सफुल हो गया, रिमोर्सलेस हो जाएगा, रिमोर्सलेस, शेमलेस, इम्पेनिटेंट हो गया, मतलब ये कोई उसको कैसा मतलब खराब भी ना लग रहा है, इसे बोल सकते हो। इम्पेनिटेंट, पीटीलेस मतलब कि उसमें कोई दया भाव की भावना ना हो, है ना। रूथलेस, रूथलेस, ये सब हमारे वर्ड हो जाएंगे पछताने के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगला वर्ड हमारा पॉम्पस। पॉम्पस मतलब एक हो जाएगा सेल्फ इम्पोर्टेंट, मतलब खुद खुद को इति करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ इम्पोर्टेंस देना, सेल्फ इम्पोर्टेंट देना, है ना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जैसे कि अब खुद को इम्पोर्टेंट दे रहे, कोई कुछ कितना भी बोल रहा है तुमको मतलब नहीं रखना, जैसे कि वो क्या है, घमंडी है, एरोगेंट है, ऑस्टेंटेशियस है, एज्यूमटिव है, मतलब दूसरे की बात को नहीं, खुद की बातों को वैल्यू दे रहा है, इम्परवियस, इम्पेरियस है, ये सब आ जाएगा। एक प्रिटेंडियस, प्रिटेंशियस आता है, प्रिटेंड मतलब दिखावा, उसी तरह मतलब खुद की बातों को ज़्यादा ऊपर करना, ये सब हमारे वर्ड आ जाएंगे सिनोनिम्स। यही फिर इसके एंटोनिम्स देखा जाए। एंटोनिम जैसे यहाँ पे खुद को मतलब कि वो घमंडी दिखाना था, तो अब क्या करेंगे, हम्बल दिखाएंगे, पोलाइट दिखाएंगे, हम्बल आ जाएगा, पोलाइट आ जाएगा, मतलब कि अब खुद की बातों को लो बोलेंगे, लोली हो जाएगा, है ना। तो यहाँ प्रिटेंशियस था, यहाँ पे अनप्रिटेंशियस हो जाएगा। एक डरपोक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब वर्ड हमारे हो जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब हो गया कि नॉट अलाउड मतलब दूसरे किसी चीज़ को पास नहीं होने देना, ठीक है। सिनोनिम्स में जैसे हो जाएगा इम्परमिएबल, सबसे पहले तो जैसे कोई चीज़ का गैप कम है, टाइट है, तो उसमें मतलब कि पास नहीं होने देगा, इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। एयर टाइट है, जैसे कोई चीज़ एयर टाइट कंटेनर होता है, वहाँ पे कुछ हवा भी नहीं जाने लायक रहता है, तो उसी बोलते हैं मतलब कि इम्परमिएबल है। इनफ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। यही अगर एंटोनिम्स के बारे में देखा जाए तो मतलब कि मतलब पास होने दिया जाएगा, जैसे कि पेनिट्रेबल है, परवियस है, परमिएबल है, प्लाएबल है, ये सब वर्ड आ जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। कैजुअल करना मतलब उसको बहलाना फुसलाना, परसुएड करना, है ना, मतलब बहलाना फुसलाना, ये हो गया कैजुअल करना। सिनोनिम्स में जैसे इसके आ जाएंगे क्या, मतलब बहला फुसला रहा है, मतलब स्वीट टॉक कर रहा है, स्वीट टॉक कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, फ्लैटर कर रहा है, कॉक्स कर रहा है, कॉक्स करना। एक आ जाएगा क्या, बिगाइल करना, जैसे है। फिर आ जाएगा ब्लैंडिश, ये सब वर्ड सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब एंटोनिम्स में अगर देखा जाए, जैसे कि किसी को मतलब वो करना, क्या बोलते हैं, फोर्स करना, ज़बरदस्ती करना, मतलब कि किसी बात मतलब फुसलाना नहीं, ज़बरदस्ती करना, जैसे टीज करना, कोर्स करना, इंटिमिडेट करना, हराश करना, फोर्स करना,
एक आ जाएगा कंपेल करना। ये सब वर्ड हमारे हो जाएंगे कैजुअल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस मतलब होता है सहनशीलता। अब इसके अगर सिनोनिम्स के बारे में देखा जाए तो जैसे पेशेंस रखना सबसे पहले, पेशेंस, लीनियंस, लीनियंस, एम्पैथी, क्लेमेंसी, फिलेंथ्रोपी, ये सब वर्ड आ जाएंगे। और एंटोनिम्स में जो वर्ड आएंगे, एंटोनिम्स में आ जाएगा इम्पेशेंस, कोई उसमें वो नहीं है, सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है, है ना। इम्पेशेंस, इंट्रैक्टेबिलिटी, इंट्रैक्टेबिलिटी, रिप्राइसल, एट्रोसिटी, फिर आ जाएगा यहाँ पे मर्सीलेसनेस। ये हमारे हो गए 10 वोकैब और हमारा हो गया क्लास का द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करके रखिएगा, सब्सक्राइब करिए ताकि रिवीजन करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। चलिए, बाय बाय।